और देखिए यहाँ पर एक खास बात और है, ये जो दिवाली का मौका है इसे खुशी के साथ मनाने का मौका भी मिला है। पिछले साल नहीं हो पाया था कोरोना काल की वजह से, और ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि एक गैप के बाद जब जश्न मनाने का मौका मिला है तो पूरी सावधानी बरते, जोश में होश न खो बैठे। अब देखिए कई तरह की चीज़ें होती हैं दिवाली में। आप देखेंगे कि किचन में बहुत सारा प्रसाद बन रहा होता है, वहाँ पर किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है अगर सावधानी चूकी तो। दिए लगाए जाते हैं, तो दिए लगाने के दौरान दिए की लौ से आप कैसे अपने आप को मैक्सिमम बचा सकते हैं पटाखा फोड़ने में। देखिए एक बात तो मैं साफ कर दूं, ये जो हाथों से पटाखा फोड़ना आपने ये कई लोग जो करते दिखते हैं, ये दरअसल वो खतरों के खिलाड़ी नहीं है, वो बिना बात का खतरा उठा रहा है और उनको क्या कहा जाएगा वो फिलहाल मैं स्क्रीन पर कहना जरूरी नहीं समझता। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो दुर्घटनाओं को न्योता देती हैं, उनसे कैसे बचना है। अब मान लीजिए कि किसी कारण से चूक हो ही गई और किसी तरह का नुकसान पहुंच ही गया है, तो फिर क्या करें। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है, सामने किसी दुर्घटना को होते देखते हैं तो कई लोग हैं हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं और फिर जितने मुंह उतनी बातें, सब अपने अपने नुस्खे बताने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि ऐसा कर दो सब ठीक हो जाएगा, वैसा कर दो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस तरह के नुस्खे आखिर कितने कारगर हैं, उन्हें अपनाना भी है कि नहीं, ये जानकारियां बहुत जरूरी होती हैं और इसी को खंगालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कावेश्वर सीनियर प्लास्टिक सर्जन है, मेट्रो अस्पताल के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और जगदीश प्रसाद फुलवारी जी चीफ फायर ऑफिसर हैं जयपुर के। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर कावेश्वर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए होता क्या है ना, जो हम इंडियंस हैं वो किसी भी चीज की कसर पूरी करने के वक्त का इंतजार करते हैं। अब जब पिछले साल दिवाली मनाने का मौका उस तरह से नहीं मिल पाया और इस बार जब दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है और वो भी एक लिमिटेड समय के लिए पटाखा फोड़ने का मौका मिल रहा है, तो होता यह है ना कि कसर पूरी करने के चक्कर में लोग गड़बड़ियां कर देते हैं। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अमूमन लोगों से हो ही जाती है दिवाली का जश्न मनाते हुए? जी जी, देखिए सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी। और जी, सबसे पहले दिवाली के पटाखों पे, जैसे अब आजकल तो चलिए पटाखे थोड़े से कम ही चलेंगे, लेकिन कई चीजें हैं जैसे अगर कोई पटाखे इस्तेमाल कर भी रहा है तो कई चीजों पे बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना चाहिए। कई चीजों का, एक तो किसी भी पटाखे को आप हाथ में आग लगा के ना फोड़ें, सबसे पहली। और ये मेजर गलती काफी बच्चे और काफी जो अडल्ट्स होते यंगस्टर्स। हैं वो ये काम करते हैं कि वो सोचते हैं कि बारूद अगर आप हाथ में लेके फोड़ेंगे तो वो आपके हाथ में अगर ब्लास्ट हो गया तो आपका हाथ बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक गलती है जो हम लोग देखते हैं कि जो लोग इस तरह की गलती कर लेते हैं। नंबर सेकंड, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जब पटाखा चलाएं तो उसके ऊपर झुक के ना चलाएं, जैसे अनार चला रहे हैं आप। इस कारण से आंखों की इंजरी होना बच्चों में बहुत ज्यादा देखी गई है। नंबर तीसरा, बच्चे जो गलती करते हैं कि वो कई बार बम लगाते हैं और बम के ऊपर कोई कंटेनर रख देते हैं कि वो उछलेगा। ये अगर आप कोई भी काम करते हो तो ये जो अंदर जो इसकी जब ये बम फटता है तो ये जो ऊपर का बर्तन जब उछलता है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। वो किसी भी डायरेक्शन में आपको इंजरी कर सकता है, तो जिससे कि आपको हेड इंजरी होना, कोई और इंजरी होना बहुत कॉमन है। नंबर चौथा, कोई भी अगर आपने पटाखा अगर चलाया और वो पटाखा नहीं चला, क्योंकि पिछले साल भी कोई पटाखा बिका नहीं, तो इस बार कई बार होता है कि आपको कोई असली पटाखा नहीं मिलता, कोई पुराना मिल जाता है। कभी भी कोई पटाखा अगर नहीं चला तो उसको दोबारा उसके पास जाने के लिए थोड़ी देर कोई उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उससे दूर रहे आप, क्योंकि हो सकता है वो अचानक आप पास जाए और फट जाए। नंबर जो फिफ्थ है, जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि पटाखे घर पे ना चलाएं। अगर आप पटाखे घर पे चला रहे हैं तो पक्का आप ये मान के चलिए कि कोई आग लगना या किसी भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो पटाखे जब भी चलाएं, आप या तो पार्क में चलाएं या खुला मैदान देख लें जहां पे आपको लगे कि आसपास की किसी की बिल्डिंग में ना हो, फ्लैट भी ना हो, ताकि सभी सेफ रहें। ये खासकर इंपॉर्टेंट है रॉकेट के केस में, कि आप रॉकेट जलाया किसी की खिड़की में चला गया। नंबर जो छठवां मैं जो सबको ये बताता हूँ कि कभी भी कोई पटाखा जेब में ना डाल के चले।
समझ लीजिए आप खेल रहे हैं और कहीं गलती से किसी की फुलझड़ी कोई चला रहा है और आपने पटाखे जेब में डाल रखे हैं और अगर उसने आग पकड़ ली तो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि आप कपड़ों में अगर आग उसके बाद जो लगेगी या जो ब्लास्ट होगा उसमें आपको कितनी इंजरी होगी। और जो नंबर 7वीं बात जो मैं सबको कहता हूं कि कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन के बड़े या बच्चे पटाखे चलाने ना जाए, सिंथेटिक केवल कॉटन पहने, क्योंकि सिंथेटिक अगर आग पकड़ेगा तो वो चिपक जाता है शरीर के साथ, उसको उतार नहीं सकते, फुल थिकनेस बर्न दे देगा आपको। कॉटन को आप इमीडिएटली उतार सकते हो और फेंक सकते हो। ठीक है। और 8वीं बात जो मैं सेफ दिवाली के लिए कहता हूं कि हमेशा लूज कपड़े ना पहन के पटाखे चला के जाएं, कोई फैंसी ड्रेस पहन के ना पटाखे चलाने जाएं। आप जब पटाखे जलाने जा रहे हैं तो कपड़ा टाइट हो और आपकी शर्ट्स वगैरह वेल टक्ड इन हो, ताकि कोई भी चीज कि पीछे से किसी ने कैंडल में, हम लोगों ने देखा कि आग पकड़ ली, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सेफ दिवाली के लिए इन चीजों का ध्यान रखा जाए। बहुत सधे शब्दों में आपने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताया। उसी में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ। एक तो मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जब पापा थे वो बताया करते थे कि एक बड़ा सा मैदान होता था और पूरी कॉलोनी वाले वहाँ पहुँचकर पटाखा फोड़ा करते थे। अब वो सिस्टम तो रह नहीं गया है। लोग अपनी अपनी कॉलोनियों में अपनी अपनी सड़कों पर पटाखे फोड़ते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। अच्छा, उसके पटाखे ने ज़्यादा आवाज़ की, चलिए मैं और बड़ा आवाज़ वाला पटाखा लेकर आता हूँ। उसमें भी कई बार ये तो जश्न का मौका है, कंपटीशन ना हो। और दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि कई बार जैसे अनार जला लिया या चक्री जला ली, उसके बाद मैंने महसूस किया कई लोगों के अंदर रोनाल्डो या मैराडोना आ जाता है और वो सीधे दौड़ लगाता है उसको लात मारने के लिए। तो हो सके तो उससे भी बचे, ये भी कॉमन मिस्टेक्स में ही काउंट होगी। मैं अब जगदीश प्रसाद फुलवारी जी आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी, देखिए डॉक्टर्स हुए, पुलिस वाले हुए, आप लोग वो हो जो त्योहार के दिन त्योहार नहीं मना पाते, इसलिए आप लोगों की सर्विसेज को तो जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है। लेकिन कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से आग लगती है और आपको जाना पड़ता है, क्या क्या आपने नोट की हैं, किस तरह के केसेस आते हैं? पहले तो सभी शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे स्टाफ की तरफ से, सभी की तरफ से। आपको भी और हम ये चाहते हैं दीपावली आपके लिए शुभ हो, अच्छी तरह मनाएं आप, दिवाली सुख में हो, आग कम लगे और बचाव कार्य हम 24 घंटे तैयार रखें और करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पटाखे बच्चों को जब भी पटाखे जलाने के लिए दिया जाए तो बड़े आदमी वगैरह भी उनके साथ रखें, लूज कपड़े नहीं पहने, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया लूज कपड़े वगैरह न पहने, और सीधी माचिस के द्वारा पटाखा न जलाए। कई बार जैसे अगरबत्ती वगैरह लेके उसको पटाखे जलाते हैं तो थोड़ा दूर रह के पटाखे जलाए, ताकि कभी भी इस तरह की बात हो तो मतलब आदमी मतलब घायल नहीं होगा, किसी तरह इंजर्ड नहीं होगा। और दूसरी बात, पटाखा जलाते समय अपने बुजुर्गों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्गों को कई बार सांस की तकलीफ वगैरह होती है, उनसे धुएं वगैरह से तकलीफ हो जाती है, उनसे दूर रखें। साथ ही खुले में जैसे पटाखा चलाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कहीं खुली घास वगैरह नहीं हो, कहीं जलने का ऐसा साधन नहीं हो कि जैसे कहीं रॉकेट चलाते हैं, पटाखा चलाते हैं तो रॉकेट जाके मतलब खुली घास में जैसे लग जाता है, कहीं छत पे कपड़े वगैरह सूखे रहते हैं उनमें लग जाता है। तो इस तरह की सावधानियां भी बरतें। पानी की बाल्टी वगैरह साथ में रखें, फायर एक्सटिंग्विशर अगर संभव हो तो वो रखें, और मिट्टी की एक साधन भी रखें ताकि कभी भी ऐसा कोई आग वगैरह लग जाए तो मिट्टी डाल के भी उसको पटाखे पर आग बुझाई जा सकती है। जगदीश जी, कि अमूमन ये अग्निकांड के कितने केसेस आते हैं दिवाली के दिन जो आप लोगों को टैकल करने पड़ते हैं? दिवाली के समय अभी कोरोना काल में 2 साल से तो मतलब अभी कुछ ऐसा रहा नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे पिछली बार भी जैसे दिवाली में कम से कम 250-300 केस वगैरह आ जाते हैं, और 250-300 जगह आग लगती है। छोटी मोटी आग, जैसे कई बार गैस सिलेंडर की भी आग भी है, बिजली की आग भी है, गैस की आग है, कई फैक्ट्रियों में लग जाती है उसके पटाखे के द्वारा। जैसे रॉकेट चलाते हैं तो रॉकेट का ध्यान नहीं रहता है, रॉकेट कहाँ जाके गिरता है। ठीक है, एक बार फिर डॉक्टर कावेश्वर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर कावेश्वर, देखिए मैं 3-4 सिनेरियोज इमेजिन कर रहा हूं। एक तो ये कि जैसे कोई किचन में अगर प्रसाद बना रहा हो तो वहां वो गैस और तेल इससे जलने की चांसेस बन जाते हैं हड़बड़ी की वजह से। दूसरा, दिए लगाते वक्त या दिया कहीं पर रखा है तो जैसा कि आपने बताया कपड़ा वजह हो सकता है या असावधानी वजह हो सकती है। और तीसरा सिनेरियो है पटाखों से भी जलने के चांसेस बन जाते हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि इनके बर्न्स में कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि हम तो 2-3 ही सिनेरियो जानते हैं बर्न्स के, एक माइल्ड, एक एवरेज और एक सीवियर। तो क्या इनके बर्न्स में अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं? नहीं, देखिए
किसी भी चीज में पटाखा अगर चलाने से इंजरी हो रही है तो पटाखे से दो टाइप की इंजरी होगी, एक धमाके से और दूसरा आग लगने से। ठीक है। ठीक है। और जब अगर आप कोई दिया या कैंडल से अगर कपड़ों में आग लग जाए, उसमें केवल आपका शरीर पे आग लगती है, उसमें धमाके का इफेक्ट नहीं होता। तभी मैंने पहले जब स्टार्ट किया था मैंने बोला था कि कभी भी पटाखा हाथ में लेके ना चलाएं, क्योंकि हाथों की इंजरी में धमाके का जो वो एक धमाका होता है वो उंगलियों और हाथ को, पाम को फाड़ देता है। तो ये जो इंजरी होती है ये क्रशिंग होती है, बहुत सीवियर इंजरी होती है। ओके। तभी मैंने बोला कि पटाखों को कभी भी जेब में लेके ना चलें, क्योंकि अगर जैसे अभी सर ने भी बताया कि पानी की बाल्टी हमेशा साथ में रखें, कोई घबराने की बात नहीं। अगर कभी किसी को आग देख लिया आपने कपड़े में है और अगर सबने वहां बगल में पानी की बाल्टी रखी हुई है, कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली उस आदमी के ऊपर पानी की बाल्टी डाल दीजिए, आग इमीडिएटली बुझ जाएगी। लेकिन अगर धमाके से इंजरी होगी तो आप उसको पानी में डाल भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो इतना पेनफुल होता है। ओके। ब्लास्ट इंजरी, तो उसमें आप कुछ मदद नहीं कर सकते, आपको सीधा अस्पताल ही भागना पड़ेगा। ऊपर इमीडिएटली मैं आप आगे पूछेंगे तो बताऊंगा कि इमीडिएटली पट्टी करें और फिर अस्पताल आए। तो ये बेसिक चीजें हैं बेसिकली कि आपको ध्यान रखना है कि पानी की बाल्टी हमेशा आपके साथ हो। आप फुलझड़ी भी चलाएं तो एक कहीं बगल में कोई एक छोटा सा बर्तन रख लें जिसके अंदर आपने पानी डाला और फुलझड़ी उसमें डाल दें, ताकि गलती से कोई बच्चा ऊपर पाँव रख भी दे तो उसका पाँव भी ना जले। ये भी एक बहुत कॉमन कारण है जलने का। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो ये इसमें वो है, यही चीज है। तो सर कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं मेडिकल लाइंस में, लेकिन हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, हम इसी तक सिमट के रह जाते हैं। लेकिन एक चौथे पैथी का इलाज पूरे देश भर में चल रहा होता है जो साथ ही साथ चलता है, वो है सुझाव पैथी। अब दिवाली के दिन होता क्या है ना कि आसपास के जो लोग हैं वो भी जमा हो जाते हैं, लोग हड़बड़ा जाते हैं, तुरंत में समझ में नहीं आता क्या करें, तो फिर यहाँ वहां से आवाजें आती हैं कि एक काम करो टूथपेस्ट लगा दो, दूसरी तरफ से आवाज आएगी नहीं नहीं एक काम करो हल्दी लेकर आओ और तुरंत इस पर रख दो। ये इस तरह के जो नानी के नुस्खे टाइप की जो चीजें इधर उधर से सुनाई देने लगती हैं, उनको सुने अनसुना करें, क्या करें? अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। पहली गलती की हल्दी लगाना, दूसरी गलती कभी लोग कहते हैं कोलगेट लगा दो, कोई कहता है ऑयल लगा दो, और कोई और भी जो देसी इलाज कई दवाइयां आती वो लगा दें। ये कभी नहीं करना है सर। कोई कहीं पे भी कितने भी परसेंट जल जाए, 3rd डिग्री भी बर्न हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उसको एक नॉर्मल नल के पानी के नीचे आदमी को बिठा दो, 5 से 10 मिनट अगर वो आदमी या बच्चा कोई भी पानी के नल के नीचे बैठा है तो आपका टेम्परेचर कम हो जाता है स्किन का। ठीक है। हाँ। क्योंकि आग तभी लगती है जब 63 डिग्री के ऊपर आपका एक्सपोजर शुरू हो जाए। तो आपने जब उसको पानी के नल के नीचे, आप शावर के नीचे ऑन करके आराम से बैठा दीजिए, कोई मलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मलेंगे तो वो जो जली हुई स्किन है वो निकल जाएगी, बच्चे यहाँ अडल्ट को और दर्द होने लगेगा, वो और पानी के नीचे नहीं बैठेगा। सिंपल पानी के नीचे बैठा दीजिए। ठीक है। कोई बर्फ लगाने की जरूरत नहीं, कोई हल्दी, कोई कोलगेट, कोई तेल, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब ये हो जाए आप 10 मिनट बाद उस पेशेंट को उठाइए और अस्पताल आ जाइए। हर जो है, अच्छा मान के चलिए चाहे 1st डिग्री हो चाहे 3rd डिग्री हो, ड्रेसिंग जो ऑइंटमेंट्स आती हैं हॉस्पिटल या हर जगह अवेलेबल है, केवल आप उनसे पट्टी करवा लीजिए। ड्रेसिंग्स के कारण बहुत रिलीफ, पेशेंट को पेन में भी आ जाता है और जो हीलिंग की जो है बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो चीज ये कोलगेट वगैरह, क्योंकि अगर कोई कोलगेट लगा के आ जाते हैं हल्दी, तो हमें उसे निकालना पड़ता है, तो ये उसमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। जगदीश जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी देखिए, एक तो वैसे ही आप लोगों का काम बहुत मेहनत का है, अब किस चीज से आग लगी है उसके हिसाब से भी आपको आग पर काबू पाना होता है। लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए अग्निकांड की नौबत आ ही गई तो आपके पहुंचने तक वो आग से फाइट भी करें, और दूसरी बात यह कि आपके आने पर आपको रायता फैला हुआ ना मिले, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि जैसे जब कभी भी आग लगे तो घबराए नहीं, पानी की बाल्टी वगैरह रखें, आसपास में पानी का साधन रखें और 101 पे फ़ोन करें। और ये भी ध्यान रखें कि मतलब एकदम घबरा के मतलब कूदे नहीं, भागे नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी जैसे आग लगती है तो बाहर भागने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से रास्ता ढूंढता है वो बाहर भागने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर उसके पास पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था करें, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें, 101 नंबर हमारा फायर ब्रिगेड जो अनमीटर्ड है, 101 नंबर पर फ़ोन करें
और अभी जो वर्तमान में स्थिति देखी गई है कि हम ये देखते हैं कि जब भी दिवाली पे दिए वगैरह जलाते हैं तो दिए वगैरह जलाते समय पूर्ण रूप से ये ध्यान रखें कि जब तक दिया क्या कहते हैं बड़ा नहीं हो जाता है, मतलब दिए में तेल खत्म नहीं बुझ नहीं जाता है, तब तक उसका ध्यान रखें। कारण कि जब दिया जलता रहता है उसके पास में जैसे कई पोस्ट वगैरह भी रहता है, कई किताबें वगैरह भी रहती है, कोई पैसे वगैरह भी खुले रहते हैं, तो उससे धीरे धीरे वो आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के कारण विकराल रूप धारण कर लेता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि मतलब ये विकराल रूप धारण नहीं करें, उसके पहले ही हम उस चीज़ को कंट्रोल करें। अगर आसपास में जैसे कई फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, जैसे कई मॉल में आसपास में सुविधा भी रहती है आग बुझाने की, होटलों वगैरह में भी रहती है, हाई राइज बिल्डिंगों में भी साधन रहता है आग बुझाने का, तो उस साधन को भी हम उपयोग में ले सकते हैं रिसेंटली फर्स्ट एड देने के लिए, ताकि जब तक फायर ब्रिगेड आए तब तक हम उस पर कंट्रोल कर सके, लेकिन सर, और विकराल रूप धारण नहीं कर सके। हम टू फोकस्ड हैं इस बात पर कि तेल से या पटाखे से आग लगेगी। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए पटाखा फोड़ते वक्त इलेक्ट्रिसिटी वो वजह बन गई जिसके कारण आग लगी है, उस केस में क्या? उस केस में हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे इलेक्ट्रिसिटी बंद करने से आग भी नहीं बढ़ेगी, ना आग विकराल रूप धारण करेगी। अपना जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर भी उसका नॉब बंद करके फिर बाद में पटाखा चलाएं, ताकि उसमें स्थिति पैदा नहीं हो, जैसे कभी लीकेज भी हो तो आग नहीं पकड़े। ये मोटे तौर पर ना ये बड़ा पेशेंस का गेम है डॉक्टर कावेश्वर। देखिए बहुत पेशेंस चाहिए, और ये भी कि भाई उस हड़बड़ी के मौके पर, उस घबराहट के मौके पर आपका दिमाग सही तरह से काम करे, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी किसी फायर की चपेट में आता है वो किसी का बेटा या किसी की बेटी या भाई बहन पापा मम्मी कोई भी हो सकता है, तो उसमें पेशेंस रख पाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसी कंडीशंस में हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो उस तरह से उम्मीद करना हुआ कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें सब चीजें पता हो, कम से कम साल में एक बार उन्होंने मॉक ड्रिल की हो, तो हम दिवाली पर 100% प्रिपेयर्ड हैं। नहीं तो उस दिन इसको कैसे कंट्रोल करें? जी सर, सबसे पहले देखिए, मैं हमेशा एक ही बात फिर कहूंगा कि खुशी के मौके पे ओवर एक्साइटमेंट में या कभी नशे करके अगर आप कोई भी ये आग जलाते हैं या पटाखा खेलते हैं तो इसमें गलतियां होने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन सर इस बार तो ओवर एक्साइटमेंट के चांसेस बन रहे हैं। सॉरी टू मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, देखिए बता रहा हूं क्यों। क्योंकि मान लीजिए अगर 2 घंटे के लिए पटाखा फोड़ने का मौका मिला है, पिछले साल पटाखा फोड़ा ही नहीं है, तो फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा उत्साही व्यक्ति होगा जो उस पूरी कसर को निकाल देना चाह रहा होगा। और दूसरी बात यह भी है कि मास्क तो पहनकर रखना ही है, क्योंकि पटाखे चल रहे हैं, धुआं उठ रहा है और ऊपर से कोरोना का डर है ही। जी यही चीज देखिए, सोसाइटी का मतलब यही होता है कि सभी को अपना अपना समझदारी से रहना है। जैसे अगर आप रोड पे भी गाड़ी चला रहे हैं तो आप सभी को एक चीज पे ये चीज को समझना है कि सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि रोड सेफ रहे। सेफ जब आप इस तरह से कोई भी त्योहार सेलिब्रेशन करते हैं, हम सब करते हैं मिलके, तो हम सबकी एक ड्यूटी बनती है कि छोटे बच्चों को इतनी अकल नहीं होती है, तो जो साथ में, जैसे सर ने भी कहा कि जो अडल्ट साथ में जा रहा है उसको ये चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसे अपनी भी सेफ्टी रखनी है, अपने बच्चों की भी और पड़ोसियों की भी। अगर हम कोई भी अगर चीज जिंदगी में काम करें और उसको हम कहें कि नहीं हम केवल अपना ही सोचेंगे, अपना ही सेल्फ सेंटर्ड रखेंगे, उस कंडीशन में ही सर दुर्घटना होती है। तो ये इस तरह की उम्मीद करना हुआ दिवाली पे दिया जलाएं तो वो सिर्फ हमारे घर को रोशन करे, उसकी रोशनी किसी बाजू वाले के घर में ना पड़ जाए, इस तरह की उम्मीदें करना बेमानी होती है। तो जिम्मेदारी और समझदारी ये 2 ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिम्मेदारी और समझदारी इन दोनों की प्रॉपर डोज दिवाली के लिए आपको पूरी तरह तैयार रख सकती है, और यही जानी आपने न्यूज़ 18 पर। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।